बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बीएससी इंग्लिश का फुली सॉल्व्ड पेपर है। ये देख लीजिए, इसकी बेस्ट अटैम्प्ट है। अगर आप इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह आपके ज़बरदस्त मार्क्स आएंगे। सबसे पहले 605 कट मार्कस है सेक्शन 1 और की हेडिंग देनी है प्रोज पार्ट, क्योंकि आपको पता है ये प्रोज पार्ट वाला टॉपिक होता है। तो अगर आप लिख लेंगे, देखिए बेसिक जो है इसमें आप जितनी ज़बरदस्त इसकी हेडिंग्स देंगे और एग्जामिनर को ये बताएंगे कि आपको हर टॉपिक का पता है कि ये क्वेश्चन उस टॉपिक में से आया है, उसको एक्सप्रेस करेंगे तो आपका ये देखें फर्स्ट लुक से ही अच्छा सा इंप्रेशन बन जाएगा एग्जामिनर पर कि ये बच्चा जो है वो लाइक है, उसको हर चीज़ का पता है, जस्ट वो अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा। सबसे पहले एक प्रोज पार्ट लिखना है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है ए पार्ट, जो भी आपने अटैम्प्ट करना है। अब ये जो है मार्वल एंड ऑफ एन इंसेक्ट, ये जो है वो इस क्वेश्चन के लेसन का नाम है। तो आपको इतना तो पता होगा ही ना कि जनाब ये क्वेश्चन किस लेसन में से है, ज़ाहिर सी बात है पता ही होगा। तो अगर आप उसको इलेबोरेट कर लेंगे, अच्छी तरह से हाईलाइट कर देंगे, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, आप एक अननोन स्टूडेंट है, एग्जामिनर के लिए एग्जामिनर यहीं से ही आपका पहले लुक से ही अंदाज़ा लगा देगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, इसलिए इसको मैं अच्छे मार्क्स ही दूँगा। ठीक है, ये आपने इसको टॉपिक बता दिया। उसके बाद बाय एलन डेव, अच्छा जी, थोड़े से आपकी ये स्टोरीज़ होती हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। अगर आप उसके राइटर के नाम याद कर लेंगे या उनके याद कर लें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उन स्टोरी के नाम याद कर रहे हैं राइटर के, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर आपके साथ ये भी बता देंगे ना, ज़बरदस्त हो जाएगा। ये ऑप्शनल है सारा कुछ, ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, प्रेजेंटेशन भी ऑप्शनल है। पर अगर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इनको मिस मत कीजिएगा। उसके बाद आंसर की हेडिंग दी। अब ये देखें, ये सारी हाफ पेज जो है हमारा फ्रंट पेज जो है हेडिंग के साथ ज़बरदस्त हो गया। अब हेडिंग भी मैंने इतनी बोल्ड नहीं की, बोल्ड भी है लेकिन इतनी मैंने लाइन्स जो है यूज़ नहीं की कि ओवर लगे, बिल्कुल ज़बरदस्त सी लुक लग रही है। इसके बाद आपने पैसेजेस की फॉर्म में जो है वो इसका आंसर लिखना है, ये देखिए। अच्छा, अब इसमें जो है मैंने कोटेशंस ऐड किए हैं। कोटेशन जो है मैंने उसी लेसन में से एक राइटर का ही जो है वो कोट उठाया हुआ है, मतलब कि लेसन के अंदर से ही आप हर जो स्टोरी है उसका कोई एक से दो जो है आप वो याद कर लें। अगर राइटर की लैंग्वेज या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट जो लाइन है उस टॉपिक से रिलेटिव आप उसको कोटेशन की फॉर्म में लिख दें, तो ये ज़बरदस्त इम्पैक्ट हो जाएगा। आप एक भी ऐड कर देंगे ना तो अच्छी अच्छी ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये देखें इस तरीके से अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी बीएससी की स्टूडेंट रह चुकी, मैंने इस पेपर से इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट किया था, तो मेरे A+ मार्क्स इसमें आए थे, A+ ग्रेड आया था इस सब्जेक्ट में। ये देखें, इसके बाद इसका बी पार्ट है हाउ टू लिव टू बी 200। अब कुछ ऐसा है कि एक ही क्वेश्चन में से जो है दोनों पार्ट आते हैं, अगर डिफरेंट में से है तो आप जो है वो उस तरह उसका लेसन का नाम लिख सकते हैं। इसमें भी स्टीफन लीकॉक इसके राइटर का नेम लिखेंगे, आंसर की हेडिंग देंगे और पैसेजेस की फॉर्म में हम इसके जो है वो आंसर लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड्स को हम मार्कर से हाईलाइट करेंगे। इसके लिए जो है कोटेशन के लिए मैंने सिंपल ब्लू मार्कर लिया हुआ है, ये देखिए। कोटेशन अगेन मैं आपको बताऊँ कि आपने लेसन में से ही कोई भी कोट उठा के लिख देनी है, यानी कि राइटर की कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई इंपॉर्टेंट जो है वो जो उसने पॉइंट्स ऐड किए हैं आप उसको याद कर लें, उसको अपनी वर्ड्स में लिख लें। ठीक है, तो ये आपको कोटेशन की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, अभी एग्जाम में को इतना भी नहीं पता, इतना तो नहीं अंदाज़ा होगा ना कि कौन सी कोटेशन उसने आपने पिक की है। अगर आप अच्छे वर्ड में बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट सेंटेंसेस के साथ कोटेशन 2 से 3 ना लिखें, चाहे सिर्फ एक भी ऐड कर लें तो काफ़ी है। ये देखें इसकी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, 15 मार्क्स का है तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रखी है और 10 मार्क्स वाले की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कम है। पेजेस का फ़र्क है, इसमें एक पेज एक्स्ट्रा है। ये देखें, अब सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्रीहेंशन एंड प्रेसिंग, तो इसकी हमने मेन हेडिंग बना दिया। ये 605 कट मार्कर से है, 604 से ये ऑप्शन है अगेन जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन और अच्छे इम्पैक्ट के लिए। इसके बाद आंसर की हेडिंग दी और नंबरिंग के साथ जो है हमने इसके आंसर लिखते हैं। ठीक है, द टाइटल, जो भी इसका टाइटल आपने बनाना है वो बना दें और इसको 1 से 2 बता सकते हैं। प्रेसी की हेडिंग देके इसकी आपने प्रेसी कर लेनी है, या इस तरीके से कर लें क्योंकि इसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो आप प्रेसी राइटिंग की इसकी हेडिंग बना लें और उसका टॉपिक या टाइटल जो आपने सजेस्ट किया वो लिखें और उसके बाद इसकी जो है वो आप कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है रिपोर्ट राइटिंग ऑन करप्शन, या जो भी टॉपिक आपको क्वेश्चन में गिवन है आपने वो टॉपिक लिखना है, या जस्ट रिपोर्ट राइटिंग की मेन हेडिंग बनाएं और टॉपिक की छोटी सी हेडिंग बना के यहाँ पे मेन हेडिंग आप उसकी बना दें जिस टॉपिक पर भी आपकी रिपोर्ट है। इसके बाद जो है यहाँ पे अब इसका जो भी आपको फॉर्म बताएगी आप उसके अकॉर्डिंगली कर लें, नहीं तो आप इसको फॉलो कर लें। ये भी एक टीचर की गाइडलाइन है। डेट, आपने डेट बतानी है इस तरीके से, इसी पैटर्न से। ठीक है, कोमा लगा के और यहाँ डॉट लगाना है। इसके बाद 2 और फ्रॉम सब्जेक्ट को मार्कर से हाईलाइट करें। सर, इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन में जो भी आपने इसका बारे में बताना है, इंट्रो जो भी आपका टॉपिक होगा, फिर उसके हवाले से इसकी रिपोर्ट आपने बना के देनी है। 2 पैसेजेस में कंक्लूजन बताना है और सजेशंस देनी है। तो सजेशंस आप पैसेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद साइंड XYZ,
और यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आप जो है यहाँ पे कुछ लाइंस क्रॉस भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो तो फिर आप यहीं से स्टार्ट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ऐसे राइटिंग। जो भी आपका टॉपिक है वो आप 605 कट मार्कर से इसका मेन हेडिंग बना दें। उसके बाद आउटलाइन देनी है आपने। आउटलाइन में इस तरीके से लिखें, ये मेन टॉपिक्स इस तरह आएंगे और उसके जो है सब टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। जब आप इसकी आउटलाइन लिखने फिर उसके बाद आप ऐसे की छोटी सी हेडिंग दें, क्योंकि आपने ऐसे राइटिंग मेन हेडिंग बना दी हुई है, ताकि यहाँ से पता लग जाए कि आउटलाइन ख़त्म हो गई है। कोशिश करें कोटेशन से ऐसे स्टार्ट करें और फिर पैसेजेस की फॉर्म में ऐसे लिखना शुरू करें, बीच में कोटेशंस ऐड करें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम मार्कर से हाईलाइट करें, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने हर बात हर पॉइंट जो है वो डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि सारा पेपर पढ़ना पॉसिबल नहीं होता एग्जामिनर के लिए। तो इन हाईलाइटेड जो है वो पॉइंट से ही एग्जामिनर को आइडिया होता है आपने क्या क्या बात किया। अब इसमें देखें कितनी मैंने कोटेशन ऐड किया। आप कोशिश करें 2 पेजेस में 1 कोटेशन होनी चाहिए। ये हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आता है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 8। कोशिश करें पहले कर लें और ऐसे एंड पे रिलैक्स होकर करते जाएं। इसमें भी पैराग्राफ और इसके स्टार्टिंग एंडिंग वर्ड्स ये जस्ट मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शनल होता है फॉर प्रेजेंटेशन। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम कम है और आपकी सीट कम है तो आप मत लिखें, आप डायरेक्ट ये हेडिंग बना के ट्रांसलेशन लिख दें। तो ध्यान से ट्रांसलेशन उसकी बताएं जो भी आपको पैसे दिया गया। तो ये इसके बाद एंड पे इसकी टाइम मैनेजमेंट है। टाइम आपके पास 3 आवर्स है, यानी कि 180 मिनट्स हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन 1 ए बी पार्ट, क्वेश्चन 2 ए बी पार्ट अटैम्प्ट करना है तो 15 मार्क्स के 25 मिनट्स में करें, 10 मार्क्स वाला 20 मिनट्स में करें, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करें। और सेक्शन बी में ये रिपोर्ट राइटिंग 10 मार्क्स से 20 मिनट्स में करें। ऐसे राइटिंग को कोशिश करें 35 मिनट्स दें। कॉम्प्रीहेंशन भी 30 मिनट्स या 25 मिनट्स में अगर हो सकता है उसमें एडजस्ट करें, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्रीहेंशन जो है वो 25 मिनट्स तक हो जाएगा, ऐसे जो है टाइम लेगा राइटिंग में। अदरवाइज मार्क्स सेम है तो आपको 30 मिनट्स में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन जो है 10 मिनट्स में अगर आती है तो ईजिली कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग डिवीजन है, इस तरीके से आप जो है ये पेपर कंप्लीट करें, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। किसी और सब्जेक्ट की किसी भी क्लास की आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप जो है मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। और ऐसी राइटिंग या प्रेजेंटेशन सीखनी है तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें अवेलेबल हैं ये वीडियोस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।